जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 19 जुलाई के दिन। किसी ने मुझसे कहा था कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड की रीडिंग कर दीजिएगा, तो नो कांटेक्ट के लिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन बताइए। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके पास हील होना चाहते हैं। यस 8 to 10 1 की एनर्जी आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर लीड लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेके सोलमेट वाली फीलिंग चल रही है। मे भी पहले किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी, या फिर आपके पार्टनर पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन या फिर अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ कर रहे हैं। 2 to 4 की एनर्जी। देखिए एम्प्रो की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर लीड लेने के मूड में हैं, क्योंकि ये आपके पास हील होना चाहते हैं। यस मतलब जैसे आप इनका सुकून है, आप इनके लिए शांति हैं। ओके 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर या फिर इनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे या फिर पैसे को। ओके मे बी इनकी फैमिली बहुत रिच हो सकती है। एंड इनको ऐसा लग रहा था जैसे अगर इन्होंने आपको चूज़ किया तो मे बी इनको प्रॉपर्टी से हटा दिया जाएगा, या फिर उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपको चूज़ नहीं कर रहे थे। बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चूज़ यू। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 843118। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 1111 इम्पोर्टेंट है, एंड 34 यस 1348 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है मे बी 34 किसी की एज है, 43 किसी की एज हो सकती है। ठीक है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल लूज़ नहीं कर सकते। मे बी आपके पार्टनर के लिए आप पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। ओके डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं, पजेसिव हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद ये आपको खो देंगे, या फिर कहीं आपको ये खो ना दें। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सन ऑफ बैंड। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश एनर्जी फील करते हैं। जब ये आपके साथ होते हैं तो इनकी एनर्जी बच्चों जैसी होती है। इनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, एक हैप्पीनेस होती है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में चले जाते हैं लाइफ से, तो फिर ये बिल्कुल बुझे बुझे से हो जाते हैं। मे बी आपके पार्टनर की एज बड़ी एज के हैं। ठीक है बड़ी एज के हो सकते हैं, या फिर मे बी इन्होंने ज़िंदगी भर बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत पैसा अर्न किया है, लेकिन उस लाइफ को एंजॉय नहीं किया है। मतलब जैसे एक टीन एज वाली लाइफ होती है, एक लवी डबी वाली एनर्जी होती है। मे बी ये उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये आपके साथ वो सारी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। 8412 हैंगड हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पर स्टक हो गए हैं। यस आपके पार्टनर स्टक हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये जो है थर्ड पार्टी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है, एंड आपको छोड़ने के मूड में भी नहीं है। यस इनके लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट है, एंड आप भी इम्पोर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। डिवाइन प्लीज इसे क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं रोस्ट हो रहे हैं। रोस्ट होने वाली का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर ने आप मतलब
जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत मज़े में है आपसे दूर होके या फिर नो कांटेक्ट में जाके, तो ये खुश नहीं है, ये खुद जैसे फायर में जल रहे हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन 414 की एनर्जी अगर आपको दिखेगी तो आपसे रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। मून की एनर्जी, यहाँ पर फियर की एनर्जी है, या तो इनकी मदर फिगर एग्री नहीं है या फिर इन्हीं की वाइफ हो सकती है मदर फिगर, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, अगर आप इंतज़ार की आग में जल रहे हैं, तो इनकी भी वही हालत है। 3 ऑफ सॉर्ड, तो थर्ड पार्टी तो गारंटेड है यहाँ पर। क्लियर कीजिए 10 ऑफ कप। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के जो ड्रीम हैं उसके फुलफिलमेंट के बीच में ये थर्ड पार्टी आ रही है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी, एंड आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के एंड होने का वेट कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एंड करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के ड्रीम फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो या तो थर्ड पार्टी को छोड़ करके यस ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए फियर भी हो सकता है, क्योंकि मून की एनर्जी है, तो फियर हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, तो उसको छोड़ करके मुझे आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है या फिर इनको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है। एंजल क्लियर कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है। 11 1 12 हैंग्ड मैन। यस, तो यहाँ पे भी ये स्टक थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है इस स्टकनेस से ये निकल रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस पनिशमेंट से इनको निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये रिस्क लें, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। 11 1 12 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे जजमेंट की एनर्जी आ गई है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, एंड आपके पार्टनर ने फाइनली डिसाइड कर लिया, जैसे लिमिट क्रॉस हो गई है, इंतहा हो गई है। ओके, एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है, मतलब जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आग या पार वाली कंडीशन है। मे बी वो जो मदर फिगर है उसने बोल दिया है कि या तो मुझे चूज़ करो या तो आपको चूज़ करें, तो आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर 11 1 12 12 4 16 टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, यस टॉवर की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन पे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और ज़्यादा पनिशमेंट झेलना नहीं चाहते हैं। मजिशियन ये अपनी पावर में आ चुके हैं, क्योंकि ये बुद्धू नहीं है, इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, ये बहुत ज़्यादा साहसी टाइप के हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं। ये किसी फियर में रह के या किसी के अंडर कंट्रोल रहकर डिसीज़न लेना एंड अपनी लाइफ को स्पेंड करना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। डिवाइन क्लियर कीजिए 7 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पर्टी चाहते हैं, स्टकनेस नहीं चाहते हैं, पनिशमेंट नहीं चाहते हैं। 7 1 8 की एनर्जी, लेकिन इसके लिए इनको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, एंड मुझे दिख रहा है कि ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है। यस, मे बी आपके पार्टनर ने मन्नत मांगी थी, मन्नत में आपको मांगा था, तो जैसे आप इनके लिए इतने प्रेशियस हैं कि ये कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते हैं। 7 1 8 8 एंड 14 22 एम्प्रो की एनर्जी, इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में आ रहे हैं। यस, एंड यहाँ पे 8 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है, किसी तरह की कम्युनिकेशन आ गई है आपके पास। डिवाइन एक कार्ड दीजिए 3 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी वजह से आपके पार्टनर मतलब 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके वहाँ से अपना सब कनेक्शन ख़त्म करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं जस्टिस के लिए, आपको जस्टिस देने या फिर अपने प्यार को जस्टिस देने। यहाँ पे 11 1 12 12 8 20 20 एंड 11 कितना हुआ 20 11 31 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी, 444 की एनर्जी आ गई। तो मुझे दिख रहा है एंजल आपके साथ हैं। अगर आपको 444 दिख रहा है तो एंजल आपके साथ हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि मे बी किसी के ऊपर राहु हो सकते हैं बहुत तगड़े वाले। ठीक है, 10 3 13 13 एंड 11 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं,
एंड ट्विन फ्लेम के यूनियन के लिए आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। डू और डाई वाली कंडीशन है कि या तो आप हमेशा के लिए मतलब आपके पार्टनर आपको भूल जाएं या फिर इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि ये रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। डिवाइन थोड़े कार्ड दीजिए। लवर्स, भाई फिर से वही एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है आप दोनों के लिए, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। ओके, ज़्यादातर तो मुझे यही एनर्जी आ रही है क्योंकि लगातार एक ही एनर्जी आ रही है। ओके डिवाइन थोड़े और कार्ड दीजिए, इंटेंशन बताइए क्या है। अबंडेंस, तो भाई आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह देखते हैं। ट्रुथ, इनकी आंखों के सामने सारा सच आ चुका है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। बाउंड्रीज में भी आपने बाउंड्री लगा रखी है, तो आप इस बाउंड्री को ख़त्म कीजिए। ओके डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए, थोड़ा सा एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम सही गलत मत देखिए, शांति का रास्ता चूज़ कीजिए। एंड मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम में भी किसी की मदर की हेल्थ नहीं ठीक है तो उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, या फिर आपको मदर मैरी आपको हेल्थ प्रोवाइड कर रही हैं अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है। मे बी किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ओके अगर ऐसा भी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, अपने पार्टनर से बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, तो आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन थोड़ा सा एक कार्ड दीजिए। रिमेन पॉजिटिव, आपसे पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिव मत होइएगा, ठीक है। जय माता दी।